राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 दिसंबर। सफलता की होगी प्राप्ति इन सभी क्षेत्रों में। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहता हूं, आपको हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट करता हूं। हमारा ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। चंद्रमा जिस भी घर में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, वहां पर 2 सवा 2 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो इनको बहुत जल्दी होती है आगे बढ़ने की, यानी अगले राशि में जाने की, अगले घर में जाने की। तो इनका जो परिणाम होता है हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है, बहुत जल्दी प्राप्त होता है। और चंद्रमा के बगैर दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल की गणना नहीं की जा सकती है। जो भी कुछ ज्योतिष शास्त्र में तिथिवार निकाला जाता है वो चंद्रमा के आधार से ही निकाला जाता है। तो चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव से, यानी कर्क राशि से, अपने स्वयं के घर से, स्वयं के राशि से। 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, आपके कर्क राशि में रहेंगे। और कर्क राशि में ये उच्च अवस्था के होते हैं, गजब का योग बनाते हैं। पंचम भाव में आने का मतलब यह हुआ कि आपके संतान का ग्रोथ, आपके संतान की तरक्की, आपके संतान की उन्नति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अध्ययन में, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। जिनका विवाह नहीं हो पाया था, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, आप परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय कर आएंगे। बहुत बढ़िया समय है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि चंद्रमा मन के ही कारक होते हैं। तो मन आपका प्रसन्न होगा, आपके संतान का मन प्रसन्न होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव पे चंद्रमा की दृष्टि हो, चंद्रमा स्वयं हाजिर हो, तो एकादश भाव का परिणाम जबरदस्त आपको देते हैं। जब भी चंद्रमा का एकादश भाव से संबंध बनता है तो आपके आय में जोरदार इजाफा होकर रहता है। तो आपका आय बढ़ेगा, आपका डिजायर पूरा होगा, आपका सपना जो है वह सपना आपका साकार होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो भी आपकी उलझन, जो भी आपकी समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। आपने कोई सपना देखा था, नहीं पूरा हो पाया था, कहीं आप काम कर रहे थे, काम नहीं पूरा हुआ था, वह सारा काम आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। फिर 10 तारीख से 12 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, आपके छठे घर में केतु के साथ। और जब केतु के साथ आपके छठवें घर में आएंगे तो रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिला देंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। केतु के साथ ये ग्रहण दोष बनाते हैं, किंतु कोई दिक्कत की बात नहीं है। आध्यात्म से आपको जोड़ेंगे। कोई आपने ऋण लिया है,
नहीं पूरा हो पा रहा था, तो आपका मन शांत होगा, आप कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। कहीं से मतलब जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वहां से आप अच्छा पैसा कमाएंगे और अपने ऋण को चुकता करेंगे। यदि कोई मानसिक समस्या है तो आपका वह मानसिक समस्या दूर होगा। डॉक्टर साहब ने जो दवा दिया है, दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, आपको आराम रहेगा, रिलीफ रहेगा। दुश्मन परास्त होंगे। नौकरी का जोरदार योग बन रहा है, क्योंकि छठा घर नौकरी का भी होता है। तो यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका काम बनेगा। यानी 10 से 12 तक का जो समय होगा, पीरियड होगा, आपके लिए नौकरी के लिए दुश्मन परास्त होंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाने का समय होगा। 12 तारीख से फिर पूरे सप्ताह आकर के रहेंगे आपके इस घर में, यानी आपके सप्तम भाव पे, सप्तम भाव यानी कन्या राशि में 12 तारीख से। तो जब कन्या राशि में आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, विदेश से जुड़ा कोई काम है उसमें आपको लाभ होगा। यदि आप आयात निर्यात का कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें लाभ होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई चिकपिक था, अनबन था, तो वह दूर होगा, समाप्त होगा। अब यहां से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके लग्न पर, पहले घर पे। तो जब लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपका मन प्रसन्न होगा, मन आपका शांत होगा, मन आपका एकाग्र होगा। कोई मानसिक समस्या है तो उससे छुटकारा मिलेगा, आराम मिलेगा। यदि दवा कोई चलता है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, आपको लाभ होगा, उलझन आपकी दूर होगी, समाप्त होगी। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप अच्छा लाभ करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप फिल्मों से जुड़े हैं तो आप अच्छा लाभ करते हुए दिखाई देंगे। यह समय जो होगा आपके लिए बेहद चमत्कारी समय होगा, बेहद लाभकारी समय होगा। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते तो मन आपका एकाग्र होगा, मन में जो भटकाव था वह भटकाव दूर रहेगा। तो आप पूरे ठंडे मन से, बुद्धि से जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। योजनाएं आपकी पूरी होंगी, सफलता आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ को 1 लोटा जल देंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।